तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि ओजोन हाई फ्रीक्वेंसी मशीन कैसे काम करती है, क्या क्या काम करती है, किन प्रॉब्लम्स पे वर्क करती है और इसके हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो ये हमारी कॉस्मो की ओजोन हाई फ्रीक्वेंसी मशीन है। इसमें ये पावर बटन है ऑन ऑफ करने के लिए और ये रेगुलेटर है। यहाँ पे इसका करंट को ये मतलब सेट करता है। इसको हम लोग को 2 या 3 के बीच में रखना होता है क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोग को कम इलेक्ट्रिसिटी के साथ ही काम करना है। ठीक है, और ये हैंड पीस है, इसका नाम हैंड पीस है। ये यहाँ पे कनेक्ट होता है इस जगह पे और ये हमारे हाथ में रहता है क्योंकि इसका नाम हैंड पीस है, हमारे हाथ में रहता है। ठीक है, और ये इसमें सेट होने वाले इलेक्ट्रोड है, इसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे क्या नाम है किसका और कैसे कौन सी इलेक्ट्रोड किस चीज़ के लिए काम करती है। ठीक है, सबसे पहले हम हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि क्या कैसी शुरुआत हुई इस मशीन की। तो हाई फ्रीक्वेंसी मशीन की शुरुआत जो है निकोलस टेस्ला नाम के वैज्ञानिक ने इसको शुरुआत की थी। 18वीं सदी में इसकी शुरुआत हुई और इस करंट को तब वायलेट रेज के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? वायलेट रेज के नाम से। किसने आविष्कार किया इसका? निकोलस टेस्ला ने इसका आविष्कार किया 18वीं सदी में। ठीक है, और इस करंट का आविष्कार मेडिकल हीलिंग के लिए हुआ था। मेडिकल हीलिंग के लिए इसका आविष्कार हुआ था। 1892 ईस्वी में पस जो हमारे पिंपल्स में यहाँ पे पस होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन को सुखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। खास करके ये वाले जो बल्ब इलेक्ट्रोड हैं, इसका उपयोग डायरेक्ट उस पिंपल के ऊपर किया जाता है जिससे कि वो पस सूख जाता है। ठीक है, तो 1970 ईस्वी में यूरोपियन सैलून में ये उपयोग होता था। 1980 के दशक आते आते अमेरिका में एक लहर की तरह, वेव की तरह फैल गया। कब फैला? 1980 ईस्वी में। ठीक है, अब ये मशीन क्या क्या कर सकती है इसके बारे में जानते हैं। ये मशीन जो है बैक्टीरिया और जर्म्स को ख़त्म करती है। ठीक है, और क्या करती है? ब्लड सर्कुलेशन को बैलेंस करती है, रक्त संचार को संतुलित करती है ये मशीन। और इसमें एक गैस होती है जो अपने आसपास के ऑक्सीजन को आयोनाइज करके, इस जो इलेक्ट्रोड है ना, इसके अंदर गैस फ्लो होती है जो ब्लू या ऑरेंज कलर के, पर्पल, वायलेट कलर या ऑरेंज कलर के जो है, इसमें गैस आती है अंदर से और उस गैस को ऑक्सीजन के साथ मतलब फॉर्मुलेट करके ये आयनाइज करती है और फिर आयनाइज करके ओजोन का निर्माण करती है। ठीक है, इसके अंदर से गैस का फ्लो होगा, उसके बाद क्या होगा? ऑक्सीजन से इसका रिलेट होगा ना, ऑक्सीजन से सब रिलेट होगा तो आयनाइज करके मतलब बना करके वो ओजोन का निर्माण करती है जो हमारे स्किन पे फायदा करता है। ठीक है, अब देखते हैं क्या है। इसमें एक गैस होती है जो अपने आसपास के ऑक्सीजन को आयनाइज करके ऑक्सीजन त्वचा में जाती है तो ओजोन का निर्माण कर देती है। अब ये मशीन कैसे काम करती है और इसका क्या लाभ है ये देखते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी मशीन का एक सर्किट क्रिएट करना पड़ता है। इसमें एक सर्किट होता है जो ओपन क्लोज करके हम लोगों को काम करना है। ठीक है, सर्किट क्रिएट कैसे करेंगे हम लोग? इसमें इलेक्ट्रोड आती है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। ठीक है, और गैस चार्ज होगी। गैस चार्ज होकर के सर्किट पूरा करने के लिए हम लोगों को जब स्क्रीन पे जब हम सटाते हैं इस तरह से, जब ऑन मोड में सटाएंगे तो ये सर्किट पूरा होगा। ठीक है, अब जैसे ही त्वचा में हम इलेक्ट्रोड सटाते हैं तो क्या होता है? आर्गन और नियॉन गैस चार्ज अप होकर ऑक्सीजन को आयनाइज करके ओजोन का निर्माण करती है। 10 वाट से कम और 1 लाख हर्ट्ज से ज़्यादा की मशीन हमें लेनी चाहिए। ठीक है, 10 वाट से कम और 1 लाख हर्ट्ज से ज़्यादा की मशीन हमें लेनी चाहिए। वायलेट इलेक्ट्रोड में आर्गन गैस यानी कि जब वायलेट कलर की इसमें गैस निकल रही होती है, वायलेट कलर की जब गैस निकल रही होती है तो वो आर्गन गैस होती है। कौन सी गैस होती है? आर्गन गैस होती है। आर्गन गैस किस लिए काम करती है? एक्ने के ट्रीटमेंट के लिए काम करती है। पिंपल्स के प्रॉब्लम, एक्ने के ट्रीटमेंट के लिए ये वर्क करती है। और ऑरेंज कलर की गैस निकलती है तो वो नियॉन गैस के लिए, ऑरेंज जो गैस होती है उसको नियॉन गैस बोला जाता है और वो एंटी एजिंग के लिए काम करती है। किस चीज़ के लिए? एंटी एजिंग क्या होता है? एजिंग क्या होता है? एजिंग की प्रॉब्लम होती है ना, फाइन लाइन्स, रिंकल्स, सैगिनेस, स्किन का ढीलापन, उस समस्या को एजिंग बोलते हैं। उसको जो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं उसको हम एंटी एजिंग बोलते हैं। तो ये एंटी एजिंग में ऑरेंज कलर की जो गैस होती है वो वर्क करती है। वैसे तो दोनों ही गैस दोनों ही काम पे करती है, बट ये पर्टिकुलरली बताया जा रहा है कि इस गैस का ये काम है, इस गैस का ये काम है। ठीक है, लेकिन काम करने जाते तो दोनों गैस दोनों चीज़ पे वर्क करती है। ऐसा कोई ये नहीं है कि नहीं करेगी। अभी इसके साथ हमें सीरम भी लेना होता है, वो भी तो अपना काम कर रहा है ना, सीरम भी अपना काम कर रहा है। अब क्या है? एक्ने, पफिनेस, डार्क सर्कल्स यानी पिंपल्स। पफिनेस क्या होता है? जब भी आईज के आसपास हमारे सूजन आ जाती है, देखे किसी के थोड़ा सूजा आँख लगे कि बाहर निकली हुई है ना,
पफिनेस उसी को बोलते हैं। एक्ने है, पफिनेस है, डार्क सर्कल्स है। डार्क सर्कल्स मतलब काले घेरे, आंखों के आसपास काले घेरे होते हैं, किसी किसी के ज्यादा होते हैं, किसी किसी के कम होते हैं। ठीक है, उसके लिए काम करती है। ओपन पोर्स के लिए काम करती है। ओपन पोर्स मतलब खुले हुए रोम छिद्र है ना, उसको थोड़ा कम करने में ये वर्क करती है। हेयर ग्रोथ में ये भी कोम्ब वाली इलेक्ट्रोड है, जैसे कि हेयर में भी इसको यूज किया जाता है इसके साथ, तो ये हेयर ग्रोथ में भी वर्क करती है। डैंड्रफ है, हेयर ग्रोथ है, हेयर की जितनी प्रॉब्लम है इस चीज के लिए भी ये काम करती है। ठीक है, अब हम जानते हैं इलेक्ट्रोड के बारे में। ये 4 इलेक्ट्रोड है। पहली है मशरूम, इस इलेक्ट्रोड का नाम है मशरूम इलेक्ट्रोड। क्या नाम है? मशरूम इलेक्ट्रोड। यहाँ पे ग्लास है, यहाँ पे मेटल है। तो मेटल जो है जब इसमें सेट होता है तो एक आवाज आती है, तो हमें पता चलता है कि सेट हो गया। फिर ये निकलता नहीं है, लेकिन निकलना नहीं है ना, सेट हो गया, सेट हो जाता है। इसको हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं? इसको हम चीक्स पे यूज कर सकते हैं, इसको हम फॉरहेड पे यूज कर सकते हैं, नेक पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका एरिया है मशरूम के शेप में दिखता है ना ये, यस मैम। तो इसका नाम है मशरूम इलेक्ट्रोड। बड़े एरिया, लार्ज एरिया पे काम करने के लिए ये परफेक्ट होता है। अगला इलेक्ट्रोड हम देखते हैं, ये है पॉइंट इलेक्ट्रोड। इसको बल्ब इलेक्ट्रोड भी बोला जा सकता है, बल्ब के जैसा शेप है ना, पॉइंट इलेक्ट्रोड या बल्ब इलेक्ट्रोड। तो ये पिंपल्स को पर्टिकुलरली सुखाने के लिए, जहाँ जहाँ पॉइंट होते हैं, पिंपल्स के मार्क्स होते हैं या पस वाले पिंपल्स होते हैं, उसको सुखाने में ये वर्क करती है। या फिर आईज के आसपास में जैसे कि डार्क सर्कल्स हैं, तो जैसे छोटे एरिया पे तो हम ज़्यादा बड़ा इलेक्ट्रोड नहीं लेके जा सकते, तो आईज के आसपास में भी ये काम करने में मदद करती है। स्मॉल टारगेट एरिया, जो छोटी जगह है, नोज के आसपास का एरिया है ना, स्मॉल टारगेट, यहाँ पे बड़ी इलेक्ट्रोड जब नहीं पहुंच पाती तो ये छोटी इलेक्ट्रोड काम करती है। ठीक है, अभी आते हैं कोम्ब इलेक्ट्रोड। इसका नाम है कोम्ब इलेक्ट्रोड। क्या नाम है? कोम्ब इलेक्ट्रोड। ये हमारे हेयर ग्रोथ में, डैंड्रफ में या स्कैल्प की और भी किसी तरह की प्रॉब्लम में वर्क करती है। ठीक है, अगला है स्पून इलेक्ट्रोड। चम्मच की जैसा शेप है ना, स्पून इलेक्ट्रोड। ये किस लिए है? ये भी चिक्स के लिए है, फॉरहेड के लिए, नेक के लिए, स्कैल्प के लिए। फॉरहेड पे भी यूज कर सकते हैं, चिक्स पे भी कर सकते हैं, नेक पे भी कर सकते हैं, स्कैल्प पे भी कर सकते हैं। ठीक है, जब हम आइस के ऊपर वर्क करते हैं ना, इससे आइस के ऊपर जब हम काम कर रहे होते हैं, हमें आई बॉल जो है हमारा, उसको बचा के काम करना है, क्योंकि अंडर आइस की प्रॉब्लम या डार्क सर्कल्स की जो प्रॉब्लम है वो तो आंखों के आसपास ही होगी। लेकिन जब आंखों के आसपास हम काम कर रहे होंगे ना, तो क्या होगा कि आई बॉल पे जाने का डर रहता है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आई बॉल के ऊपर ये ना टच हो, है ना, नहीं करना है बस। तो आपको लग रहा है कि तो फिर आप इससे भी काम कर सकते हैं। ये स्मॉल है ना, आई बॉल को थोड़ा सा छोड़ के इस तरह से काम करना। ठीक है, क्लियर है मैम? नोज पिन रहेगा, मतलब नोज पिन को हटाना है, नोज पिन हटा देना है। अब इसका यूजेस किस तरह से हम करेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इसका यूज होता है। आगे हम डेमो देखेंगे, उसमें भी हमें समझ में आएगा कि किस तरह से यूज करना है इसका, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या है ये देखते हैं। सीरम या ऑयल के साथ जब हम काम करते हैं, जब इलेक्ट्रोड का टच हमारे स्किन, बात नहीं, जब हमारे स्किन में ये डायरेक्ट टच हो रहा होता है, यानी हमारे फेस पे जब ये डायरेक्ट टच हो रहा होता है, या गॉज की पट्टी रख के भी या टिश्यू पेपर रख के हम टच कर रहे होते हैं फेस पे, तो इसको डायरेक्ट बोलते हैं। और जब हमें पानी का टच लेना है, यानी कि जब हम फेशियल कर रहे हैं और हमें इसका भी काम करना चाहते हैं, तो हम इनडायरेक्ट करंट का सप्लाई करते हैं। वो इनडायरेक्ट कैसे करेंगे, देखिए, हमें क्लाइंट को हैंड पीस भी उनके हाथ में देना है और दूसरे हाथ में इस तरह से देना है। तो ये इनडायरेक्ट, और फेस पे फेशियल चल रहा है पानी के साथ। ठीक है, जब वो इस तरह से पकड़े होंगे ना, तो उनके हाथ में कोई रिंग नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना है। नोज पिन वगैरह सब हटा देना है, तो ये किसी तरह का कोई मेटल उनके बॉडी में ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अगर उनको हड्डियों में कोई मतलब फ्रैक्चर है, रॉड वगैरह लगी हुई है, तो आप ये काम को अवॉइड करेंगे। वहाँ पे किसी तरह का घाव है, उनको किसी तरह की चोट लगी हुई है, कटे का कोई प्रॉब्लम है, तो आप ये चीज़ उनको अवॉइड करेंगे। ठीक है, पानी का टच लेना है तो क्या होगा, इनडायरेक्ट करेंगे सर्किट, और पानी का टच नहीं लेना, सीरम ऑयल के साथ करना है तो हम डायरेक्ट फेस पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? इसका टाइमर हमें क्या करना है, 10 पे सेट करना होता है, 30 पे दिखाता है टाइमर, यहाँ पे नहीं है, लेकिन दूसरी मशीनों में टाइमर भी रहता है। इसमें जो है फ्रीक्वेंसी हम लोगों को 2 या 3 पे सेट कर देनी है। और जब हम शायद
सर्किट को ओपन करते हैं तो इसमें से एक आवाज़ भी आती है, और इसको जैसे कि जब हम लोगों को स्क्रीन पे टच करना है तो उससे पहले सर्किट को क्लोज करना पड़ता है, तब टच करना पड़ता है। जैसे कि हमने एक बार टच कर दिया तो यहाँ पे फिंगर रख के तब टच करेंगे, और फिर फिंगर हटा लेंगे और लगाते रहेंगे इसको, ऐसे ऐसे घुमाते रहेंगे। ठीक है, घुमाने के बाद हम इसको डायरेक्टली उठा नहीं सकते, उठाने के लिए फिर से वापस फिंगर रखेंगे तब उठाएंगे। ठीक है, तो सर्किट क्लोज करने का ये तरीका है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं डेमो में किस तरह से इसका यूज़ करना है और फेस पे किस तरह से इसको हम चलाएंगे, क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा। अब हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद। हम लोग डेमो करने जा रहे हैं इसका, कैसे हम इसका स्किन के ऊपर कैसे वर्क करेगा, ये किस तरह से चलाना है। तो स्पून इलेक्ट्रोड को हम यहाँ पे फिक्स कर दिए हैं इसके साथ, और हमने जो है 2 पे इसका सेट कर दिया है कि ये 2 या 3 के बीच में ही इसको सेट कर देना है। इससे ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी, तो ये स्लो आवाज़ करेगा और स्लो इसकी लाइटिंग करेगी। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इनके फेस पे थोड़ा सा ये ऑयल लगा देते हैं। ये वाला टी ट्री ऑयल है, ये एसेंशियल का टी ट्री ऑयल है। इसको हम लोग फेस पे अप्लाई कर देते हैं। जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम है ना, वहाँ पे हमें ऑयल को अच्छे से लगाना है। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। पावर बटन ऑन करेंगे और साथ में ये हमारे देखिए करंट यहाँ पे आ गया। ठीक है, प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के जहाँ पे प्रॉब्लम होती है ना, वहाँ पे थोड़ा अच्छे से निकलना होता है। सो जाएंगे सपनों को। इस तरह से सर्कुलर मोशन में राउंड राउंड चलाते रहेंगे। स्किन से उठाना अभी नहीं है, उठाएंगे तो ढक के उठाएंगे। ठीक है, कभी अलविदा ना कोई दिक्कत नहीं है, बताइए। कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके, लाइक और शेयर भी करें। और मैं गायत्री रॉय आप लोगों के साथ नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आऊँगी। तो आपने लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना है, सब्सक्राइब भी करना है हमारे चैनल को। और नेक्स्ट हमें आप लोगों को कौन सा वीडियो चाहिए नेक्स्ट हमें बताएं कमेंट करके, हम उसमें डिटेल वीडियो बनाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।